स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका 8 मोस्ट अफोर्डेबल बीबीए कॉलेजेस इन इंडिया के ऊपर है कि अगर आपको बीबीए करना है तो सबसे अफोर्डेबल ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, किस में आप जा सकते हैं, कौन आपको सबसे बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। हर चीज़ को हम लोग देखेंगे, पूरे अच्छे अच्छे कॉलेजेस को देखेंगे, फीस, एडमिशन, आरओआई कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, सब चीज़ों पे हम लोग नज़र डालेंगे। ओवरऑल आपको बताएंगे कि कौन सा आपका सबसे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, कौन सा अफोर्डेबल ऑप्शन में आप जा सकते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट डिटेल मिलेगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बीबीए होता क्या है? तो बीबीए क्या है? आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जनरली 3 इयर्स का होता है और आपका फोकस बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन सब पे रहता है। और आपको कॉर्पोरेट जॉब, स्टार्टअप, फाइनेंस, ये सब में करियर आप देख सकते हैं। ठीक है, और बीबीए बेस्ट ऑप्शन क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका जो आरओआई है वो बहुत ही अच्छा है, और ये जो स्किल्स यहाँ पे आपको मिलेगा वो बहुत ही इंडस्ट्री रेडी रहेगा। मतलब आपको ज़्यादा बेटर चांसेस रहेगा प्लेसमेंट जॉब्स का, और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बीबीए करेंगे तो आपको फॉरेन कंपनीज में भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिलता है काम करने का। ठीक है, तो ये तो हो गया कोर्स के बारे में। अब चलिए देखते हैं हम लोग टॉप 8 बेस्ट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सेंट जेवियर्स कॉलेज जो है मुंबई में। ठीक है, सेंट जेवियर्स के और भी बहुत सारे ब्रांचेस है, बट इसमें मुंबई के बारे में कह रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें आपका जो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का कोर्स है, ठीक है, सेंट जेवियर का बात किया जाए तो आपका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये आपका 1869 में हुआ था, जो कि बहुत ही पुराना है। टोटल फीस का बात किया जाए 3 इयर्स का, तो आपका 75,000 प्लस 52,000 पर ईयर। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आपका फ़ीस है। फ़ीस मतलब एकदम ही बहुत सस्ता नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा फीस लिया जा रहा है, और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एवरेज पैकेज का बात किया जाए तो 6 LP है, जो कि ठीक है, मतलब अच्छा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका गुड़गांव सिंह कॉलेज। ठीक है, गुड़गांव सिंह कॉलेज जो कि आपका आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद टोटल 44 कॉलेजेस है आपके आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर में जो कि बीबीए ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, एनुअल फीस का बात किया जाए तो 60 to 80,000 के आसपास रहता है। टोटल सीट्स मतलब कि 8,000 से भी ज़्यादा है सारे कॉलेजेस मिला के। ठीक है, तो आप इसमें मतलब जा सकते हैं ऑब्वियसली। और एडमिशन का बात किया जाए तो सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है ये भी एक बहुत ही बेटर ऑप्शन आपका हो सकता है। ठीक है, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, बट आपको मेन चीज़ यही है कि जो मतलब ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए होगा, या फिर सीयूटी के थ्रू होगा तो ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सेम चीज़ है कि मतलब आपको कम पढ़ना है तो आपको अच्छे ऑप्शंस में थोड़ा ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह से मतलब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। उसका जो हमारा 6th ऑप्शन है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। इसका नाम आपने सुना ही होगा। इसमें जो बीबीए का प्रोग्राम है वो न्यूली लॉन्च है 2023 में। एनुअल फीस का बात किया जाए 61,000 पर ईयर, जो कि अच्छा खासा फीस लिया जा रहा है। ठीक है, टोटल सीट्स का बात किया जाए तो बस 40 स्टूडेंट्स को ये लोग एडमिट करते हैं, और इनका एंट्रेंस टेस्ट होता है खुद का, सीयूटी के बेसिस पे आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। 3 ईयर टोटल आपको 1,83,000 के आसपास फीस जो है वो देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एमयू के ऊपर हो गया कि आप इसमें किस तरह से जा सकते हैं। बाकी इसका प्लेसमेंट वगैरह का उतना डिटेल्स है नहीं, क्योंकि ये न्यू कोर्स है। ठीक है, बट एक्चुअल में बात किया जाए एमयू जो है बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें जो भी कोर्सेज है उसमें बहुत ही अच्छा अच्छा मतलब देखने को मिलता है। बीटेक वगैरह जो है इसमें, उसमें मतलब करोड़्स में पैकेज भी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए बात किया जाए अगर यूनिवर्सिटी के नाम के हिसाब से, तो आप जो है इसमें जा सकते हैं, बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। उसका जो हमारा 5th ऑप्शन है वो है लोयोला कॉलेज, चेन्नई में है। ठीक है, तो ये आपका मतलब कि सेल्फ एडेड कोर्स रहेगा। इसमें आपका जो बीबीए रहेगा, और ये शिफ्ट टू प्रोग्राम है, मतलब कि 1:30 PM to 6:30 PM, मतलब ये इवनिंग कोर्स आपका रहेगा। ठीक है, मतलब आपका जो क्लासेस वगैरह होगा वो इवनिंग सेकंड शिफ्ट में होगा। एनुअल फीस 53,000 है, 3 ईयर टोटल आपका 159 हो जाएगा। एवरेज पैकेज इसका 4.4 LPA का है, जो कि मतलब ठीक ठाक है। ठीक है, तो अगर आपको साउथ इंडिया में बेटर ऑप्शन चाहिए तो आप इधर जा सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसका जो हमारा 4th ऑप्शन है वो है आपका शहीद सुखदेव कॉलेज, जो कि DU के अंदर आता है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मैक्सिमम लोग जो है जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसका सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसका रैंक 1 है आरओआई के बेसिस पे। ठीक है, बीबीए का जो आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बेसिस पे इसका रैंक जो है 1 है। क्यों? क्योंकि इसका एनुअल फीस देखिए आप। ठीक है, कितना है? 27,000, और आपका एवरेज पैकेज 11.11 LP है। ठीक है, तो आपका एवरेज पैकेज और एनुअल फीस के बीच में कितना डिफरेंस है, इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन एक हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अफोर्डेबल ऑप्शन में ये सबसे बेस्ट हो सकता है। इसमें आपका एडमिशन जो है सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे होता है, और इसलिए आपको इसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है कंपटीशन भी उतना ही रहता है।
तो इसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो ऑप्शन तो अच्छा है, बट आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है आपका मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज MCC चेन्नई, ठीक है। MCC चेन्नई जो है इसमें आपका 125 BBA स्टूडेंट्स को मतलब एनरोल करते हैं लोग, ठीक है। टोटल 3 इयर्स का फीस जो है आपका 83,000 है। एनुअल कॉस्ट मतलब 27,000 के आसपास है। और इसका जो एवरेज पैकेज है वो 3 LP है, ठीक है। और इसमें अच्छे खासे रिक्रूटर्स लाइक SCL, कॉग्निजेंट और उबेर ये लोग भी यहाँ पे आते हैं। और ये भी आपका साउथ इंडिया के हिसाब से बेस्ट, मतलब साउथ इंडिया के साइड में अगर आपको चाहिए BBA कॉलेज तो उस साइड में ये एक बेस्ट ऑप्शन है जिसमें बहुत लोग जा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल है, आपका जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये मतलब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसका जो हमारा सेकंड है वो है केशव महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में, ठीक है। केशव महाविद्यालय में आपको BMS का जो कोर्स है वो देखने को मिलेगा। टोटल सीट्स आपको बस 59 देखने को मिलेगा। एनुअल फीस जो होता है आपका 17,000 है बस, ठीक है। और टोटल 3 ईयर में आप बस 53,000, मतलब जितने कॉलेजेस बहुत सारे जो 1 ईयर में लेते हैं उससे भी कम आप इसमें पूरे 3 ईयर का फीस में पढ़ सकते हैं अपना जो कोर्स है उसको, ठीक है। और एडमिशन ऑब्वियसली ड्यू के अंदर है तो CUT के बेसिस पे ही होता है। तो इसमें भी आप जा सकते हैं, बहुत ही बेटर ऑप्शन है, इसलिए #2 रैंक पे है हम लोग के लिस्ट में, क्योंकि इसमें आपका फीस जो है बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल है, ठीक है। आपका एडमिशन मोड जो है CUT है, मतलब कॉमन, ठीक है। तो CUT में आप अपेयर करेंगे तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आप अच्छा मार्क्स लेके आए तो, ठीक है। ये हो गया आपका एक और ऑप्शन। और सबसे जो लास्ट, मतलब सबसे पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, रैंक 1 जो है वो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। ये आपका न्यू दिल्ली में है और ये सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है आपका। एनुअल फीस का बात किया जाए 13,100 ओनली। टोटल 3 ईयर में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 52 नहीं 26 39, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। 52 नहीं होगा ये। टोटल 3 ईयर फी में भी अराउंड 39-40,000 के आसपास होगा, ठीक है। टोटल सीट्स का बात किया जाए तो आपका 44 रहता है। एवरेज पैकेज इन लोगों का बहुत ही अच्छा है, ठीक ठाक है, मतलब 6 LPA का। और यूनिवर्सिटी जो है, आपको इसके बारे में अगर नहीं पता है तो आप हमारा वीडियोस वगैरह है जामिया के ऊपर, उसको देख लीजिए। ये मतलब नेक A++, मतलब जो हाईएस्ट ग्रेडिंग होता है वो इसके पास है। और उसके बाद जो NIDF रैंक होता है वो भी इसका टॉप 3 के अंदर ही रहता है। तो यूनिवर्सिटी अगर बात किया जाए तो बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और आपका जो फीस है उसके हिसाब से तो ये और भी बेटर है, ठीक है। उसके बाद अगर जामिया का जो BBA का डिटेल्स का बात किया जाए तो आप जो है एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है, आपका 10+2 पास होना चाहिए 50% मिनिमम एग्रीगेट के साथ। JMI का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद प्लेसमेंट रेट का बात किया जाए 75% स्टूडेंट जो है उनको प्लेस किया जाता है। TCS, विप्रो, ICICI ये सब बड़े बड़े कंपनीज है। लोकेशन का बात किया जाए तो न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है, ठीक है। इसका एनुअल फ़ी का बात किया जाए 13,000, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। सिंपल एडमिशन पाथ का भी बात किया जाए कि किस तरह से आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, तो जो DU के कॉलेजेस है उसके लिए ऑब्वियसली आपको CUT देना पड़ेगा। जामिया के लिए आपका जामिया का एंट्रेंस देना पड़ेगा जो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। सेंट जेवियर मुंबई के लिए भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके। IP यूनिवर्सिटी एंड AMU के लिए उनका खुद का जो मतलब IP यूनिवर्सिटी का मोस्ट प्रोबेबली CUT के अंदर ही हो जाएगा आपका। और AMU जो है उनका खुद का एंट्रेंस है, ठीक है, तो वो आपको देना पड़ेगा। और साउथ इंडियन कॉलेज जो है उनका मेरिट बेस्ड 12+ एंट्रेंस भी वो लोग लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग है, आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो है वो देख सकते हैं। बट जनरली जो भी मैंने आपको बताया कि JMI और DU इनका जो क्या है, इनका फिक्स है, मतलब कि इनका JMI एंट्रेंस से होगा और इनका CUT से होगा। तो इस तरह से आप जो है एडमिशन पाथ देख सकते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको अच्छा लगा हो या फिर आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि जो अफोर्डेबल कॉलेजेस है वो आपका लो क्वालिटी होता है, ठीक है। बट ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहला चीज़ जो है आपका ROI मेन होता है, ठीक है, कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसमें आपको एक रिटर्न कितना मिल रहा है। तो अगर फीस आपका बहुत कम है और प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छा है तो सबसे बेस्ट वही है, ठीक है। फीस कम है, प्लेसमेंट अच्छा है, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए, है कि नहीं। और जो फैकल्टी है वो अच्छे होने चाहिए, लाइक DU हो गया या फिर जो आपका जो जामिया हो गया, वो लोग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है बहुत ही अच्छे, तो उनमें मतलब बहुत ही अच्छा फैकल्टी आपको देखने को मिलेगा। ब्रांड वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है, इन सब चीज़ों में मैटर करता है। लाइक JMI, DU इनका जो रिकग्नाइजेशन है, ठीक है, वो बहुत ही बेटर है। और रिक्रूटर्स जो है आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो वो सब जो चीज़ है, इन सब चीज़ों को आपको देख के कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट है या फिर बहुत ही महंगे है वही बहुत ही बेटर होंगे, ठीक है।
एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो सिंपल सा चीज़ है, आपका 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। 50 से 60% आपका रहना चाहिए, उतना तो आ ही जाएगा। आप मतलब अंडर 21 रहना चाहिए जनरली, और बाकी आप जो भी इंट्रेंस देंगे उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। और मेरिट प्लस इंट्रेंस एग्जाम कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने आप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पूरा बात किया जाए, अगर सम अप कर दिया जाए वीडियो को कि सबसे बेस्ट ऑप्शंस के बारे में, तो सबसे बेस्ट आपका जो बेस्ट ओवरऑल ऑप्शन है वो आपका जामिया है, लोएस्ट फी प्लस गुड प्लेसमेंट, बेस्ट आरओई के बेसिस पे सही सुखदेव जो है डीयू में ये रहेगा। लोकेशन के बेस पे जो दिल्ली के कॉलेज है वो बेस्ट रहेंगे। और बजट कॉन्शियस है तो आप जो है जामिया या फिर केशव महाविद्यालय जो है उसको आप ज्वाइन करने का सोच सकते हैं। और साउथ इंडिया में सबसे बेस्ट आपका एमसीसी चेन्नई जो है वो रह सकता है, ठीक है। तो ये आपके मतलब बेस्ट कॉलेजेस जिसमें आप बीबीए का कोर्स जो है कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो कि जो गलत कह दिया मैंने इसमें, ठीक है, या फिर कुछ डेटा मिसमैच हो रहा है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन था, तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसको करेक्ट करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि हमें भी रिसर्च करना पड़ता है, हर बार जो है वो सही नहीं होता है, कुछ वेबसाइट गलत डेटा पब्लिश कर देते हैं, तो वहाँ से हम लोग को देखना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा गलती तो रहता ही है, बट अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल।